नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मैथ्स विजन अ बिग ड्रीम में। दोस्तों, अभी चल रहा है हमारा टॉपिक भाजकता का नियम। भाजकता के नियमों में हमने 11 से भाजकता के नियम तक कर लिए हैं हमने पिछले 2 वीडियो में, और इस वीडियो में हम अगले भाजकता के जो नियम हैं उनमें हम अभाज्य संख्याएं जैसे 13 से विभाज्यता का नियम, 17 से और 19 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमें ये जांच करना है, कोई संख्या दे रखी है तो वो संख्या 13 से पूर्णतः भाज्य है या नहीं। इसके लिए हमें भाजकता के नियमों की जानकारी होना जरूरी है कि 13 से भाजकता का नियम क्या होता है। भाई बिना भाग दिए कैसे पता करें कि ये इस संख्या में 13 का भाग जाता है या नहीं जाता। इसलिए हम 13 के विभाज्यता का नियम जानेंगे। तो 13 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? दी गई संख्या के इकाई का अंक हटाते जाएं और शेष बची संख्या में हटाई गई संख्या का 4 गुना जोड़ते जाएं। यदि अंत में 13 या 13 से भाज्य संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या अर्थात दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः भाज्य होगी। जैसे दी गई संख्या है 7072, इसके पीछे का अंक इकाई का अंक 2 हटाएंगे और शेष बची संख्या 707 में हटाई गई संख्या 2 का 4 गुना 8, 707 में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 715। फिर इसके इकाई का अंक 5 हटाएंगे, 715 के इकाई का अंक 5 हटाना है हमें और उसका 4 गुना 20 जोड़ना है। किसमें? 5 हटाने के बाद जो 71 बचता है उसमें 71 में 20 जोड़ा आया 91। फिर 91 का 1 हटाएंगे, शेष बची संख्या 9 में 1 का 5 गुना 5 जोड़ेंगे, 9 में 5 जोड़ा तो आया 13, 9 में 4 जोड़ा तो आया 13, और 13 से पूर्णतः भाज्य है। अतः हमारी दी गई संख्या 7072 भी 13 से पूर्णतः भाज्य होगी। अन्य उदाहरण है 12805 और 1625। 17 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या के इकाई का अंक हटाते जाएं और शेष बची संख्या में से हटाई गई संख्या का 5 गुना घटाते जाएं। यदि अंत में 0 या 17 से भाज्य कोई संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या भी 17 से पूर्णतः भाज्य होगी। जैसे दी गई संख्या है 3621, इसके इकाई का अंक 1 हटाया और 1 का 5 गुना शेष बची संख्या में से घटा देंगे। तो 1 का 5 गुना होता है 5 और शेष बची संख्या 362 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 357। 357 के इकाई का अंक 7 हटाएंगे और शेष बची संख्या 35 में से 7 का 5 गुना 35 घटाएंगे तो 35 में से 35 घटाया, अंत में आ गया 0 या 17 से भाज्य संख्या प्राप्त हो तो दी गई संख्या 17 से पूर्णतः भाज्य होती है। अतः हमारी दी गई संख्या 3621 भी 17 से पूर्णतः भाज्य है क्योंकि अंत में 0 प्राप्त हुआ है। अन्य उदाहरण है, इसको करके देख सकते हैं आप, 3927 और 10404। इन पर ये नियम अप्लाई करके आप खुद कर सकते हैं। 19 से विभाज्यता का नियम। दी गई संख्या के इकाई का अंक हटाते जाएं और शेष बची संख्या में हटाई गई संख्या का 2 गुना जोड़ते जाएं। यदि अंत में 19 या 19 से भाज्य संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या भी 19 से पूर्णतः भाज्य होगी। जैसे दी गई संख्या है 2508, इसका अंतिम अंक 8 हटाएंगे और शेष बची संख्या 250 में 8 का 2 गुना 16 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 266। 266 का अंतिम अंक 6 हटाएंगे और शेष बची संख्या 26 में 6 का 2 गुना 12 जोड़ेंगे तो आएगा, प्राप्त होगा 38, और 38 का अंतिम अंक 8 हटाएंगे तो शेष बची संख्या 3 में 8 का 2 गुना हटाई गई संख्या का 2 गुना 16 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 19 से पूर्णतः भाज्य है। अतः
दी गई संख्या 2508 भी 19 से पूर्णतः भाज्य होगी। और इसके अन्य उदाहरण हैं 6688, 5928 इत्यादि।